हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने हमारा जो आर्टिकल था वो आर्टिकल था व्हीकल ऑन दी हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, दैट इज व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ओके, तो आज जो है हम वो आर्टिकल में हमने क्या कंसीडर किया था, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड हमने हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे जब कार टर्निंग अगर लेती है तो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे उसका स्पीड कितना होगा, तो वो हमने फॉर्मूला निकाला था, दैट इज वीएस, that is equal to under root mu s r g। ओके, तो ये जो स्पीड था इट इज डिपेंड्स अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रेडियस ऑफ रोड सरफेस। ओके, और उसके बाद जो है ये है जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका जो ये जो फॉर्मूला है, ये जो फैक्टर है r और g, रेडियस ऑफ रोड सरफेस, ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड सरफेस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अब चेंजेस क्या होगा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स का जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि रोड इज नॉट ऑलवेज यूनिफॉर्म। ओके, तो हमें जो हमारा जो स्पीड जो होगा वो स्पीड ऐसा होने को होना विच इज इंडिपेंडेंट अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसकी वैल्यू क्या हो, हम उसकी जो वैल्यू है वो कम ज्यादा हो सकती है। अगर स्लिपरी अगर कंडीशन अगर रही रोड सरफेस की तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर ऑयल अगर स्प्रेड है रोड सरफेस पे, रेनी सीजन है, रेनी सीजन में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ओके, तो उससे क्या होगा, जो रोड सरफेस जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू अगर कम ज्यादा अगर रही तो हमारा जो स्पीड जो रहेगा इट इज नॉट पॉसिबल स्पीड, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो ये जो होगा इट इज नॉट, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा स्पीड हमारा व्हीकल का स्पीड ऐसा रहने को होना इट इज विच इज इंडिपेंडेंट अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन जो सेफ्टी जो टर्न है, जो सेफ्टी टर्न है, वो सेफ्टी टर्न के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अगर मानो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू अगर 4500 न्यूटन है, ये हो गई सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या है, 4500 न्यूटन है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसकी वैल्यू मानो अगर हमारी 2500 न्यूटन अगर आ गई, 4500 न्यूटन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स का बैलेंस है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हमारी 4500 न्यूटन है और फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसकी वैल्यू हमारी 2500 न्यूटन है। यानी सेफ्टी टर्न के लिए हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे सेफ्टी टर्न के लिए क्या होने को ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस विद द फ्रिक्शनल फोर्स, यानी उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें क्या होना है, विच इज ग्रेटर देन 5000 न्यूटन चलेगा, हमें 5000 न्यूटन चलेगा, लेकिन 2500 न्यूटन नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये लेस वैल्यू है। 4500 न्यूटन से 2500 न्यूटन वैल्यू क्या है, लेस है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स इस इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं होगा, वो क्या होगा, इम्बैलेंस होगा। इम्बैलेंस यानी उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कम, यानी जो हमारी जो व्हीकल रहेगी हॉरिजॉन्टल कर्व रोड से जो टर्निंग लेगी वो क्या होगी, अनकंट्रोल होगी। क्या होगी, अनकंट्रोल होगी। हमें ग्रेटर वैल्यू चलेगी लेकिन हमें लेस वैल्यू नहीं चलेगी, क्योंकि हमने पहले कहा है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो रहेगा विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, which is greater than or equal to v square by rg। ओके, अब ऐसी अरेंजमेंट हमें क्या करना पड़ेगा, रोड सरफेस में भी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा जो स्पीड है जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स पे, और फ्रिक्शनल फोर्स पे अगर हमें इंडिपेंडेंट अगर करना है तो हमें ऐसी अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि जो स्पीड तो फ्रिक्शनल फोर्स पे तो इंडिपेंडेंट रहेगी, यानी हमारी जो व्हीकल
जैसे ही टर्निंग आएगा वैसे ही हमारे जो व्हीकल का स्पीड क्या करना पड़ेगा, हमको ऑटोमेटिकली जो फोर्थ और फिफ्थ गियर में है उसको हमें फर्स्ट और सेकंड गियर में लाना है, उसका स्पीड हमें कम करना है, ऐसी रोड में अरेंजमेंट करना है। और जो रोड में ऐसी अरेंजमेंट करते हैं वो रोड को हम क्या कहते हैं, दैट इज दी बैंकिंग ऑफ रोड्स। यानी हमारा आर्टिकल क्या है डियर स्टूडेंट, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। ओके, अब बैंक रोड की अरेंजमेंट कैसी होती है, बैंक रोड की अरेंजमेंट कैसी होती है। ओके, हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फिजिक्स, जहाँ पे सिंपल ऐसे हम फिजिक्स के कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, यानी आपका क्या हो, सेटिस्फैक्शन हो। ओके, तो अब बैंक रोड की अरेंजमेंट कैसी रहती है, बैंक ऑफ रोड की अरेंजमेंट कैसी रहती है, बैंक ऑफ रोड की अरेंजमेंट, बैंक ऑफ रोड की अरेंजमेंट। अब देखो ये अपना हॉरिजॉन्टल रोड है, विदाउट बैंक रोड है, यहां से गाड़ी हमारी व्हीकल जो है वो व्हीकल आ रही है। ओके, अब अगर गाड़ी का स्पीड अगर ज्यादा अगर होगा तो गाड़ी जो रहेगी उसका स्पीड कम नहीं होगा, उसका स्पीड उतना ही रहेगा, जब टर्निंग लगेगा उसका स्पीड उतना ही रहेगा। ओके, अगर हमने आउटर एज अगर रोड का अगर रेस अगर कर दिया इनर एज से, तो देखो गाड़ी अगर आ गई तो उसका स्पीड देखो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा। यानी आउटर एज रेज बाय द इनर एज विद सम एंगल, वो अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। और द रोड सरफेस ऑफ द कर्व रोड टिल्ट विथ हॉरिजॉन्टल विथ सम एंगल थीटा, वो अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स। और रोड आर सेड टू बी बैंक, रोड आर सेड टू बी बैंक। ओके, तो ऐसा ये होगा हमारा बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, तो अब हमें बैंकिंग ऑफ रोड की जो है वो डायग्राम कैसे, वर्टिकल सेक्शन कंसीडर करते हैं, पहले जैसा कंसीडर किया था वर्टिकल सेक्शन, वैसे हम वर्टिकल सेक्शन कंसीडर करते हैं। एंड व्हीकल इज एक्ट एज अ पार्टिकल, तो रोड जो रहेगा ये जो रहेगा हॉरिजॉन्टल, इससे क्या होगा, ये टिल्ट रहेगा, मेकिंग सम एंगल थीटा। और ये एंगल को क्या कहते हैं, इट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, इट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। ये एंगल को क्या कहते हैं, इट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, अब व्हीकल जो रहेगी, गाड़ी जो रहेगी, हमारी गाड़ी जो रहेगी वो देखो, अब गाड़ी कैसी जा रही है, ये देखो ऐसी गाड़ी जा रही है, ऐसी ट्रैवलिंग करेंगी वो, बैंक रोड से गाड़ी कैसी ट्रैवलिंग करी, ऐसी ट्रैवलिंग करेंगी। अगर हॉरिजॉन्टल का रोड अगर रहे तो गाड़ी ऐसी ट्रैवल करेंगी। ओके, यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू, ये इसको हम प्लेन ऑन पेपर कहते हैं, और वो एग्जैक्टली ऐसा स्ट्रेट रहेगा। लेकिन गाड़ी अगर हमारी अगर ऐसी अगर ट्रैवलिंग कर रही है, गाड़ी अगर हमारी ऐसे अगर ट्रैवलिंग अगर कर रहे हैं, तो देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी क्या होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या रहता है, विच इज परपेंडिकुलर टू दी रोड सरफेस, परपेंडिकुलर टू दी रोड सरफेस। यानी हमें जो व्हीकल जो वर्टिकल सेक्शन निकालना है हमें व्हीकल का, ओके, तो वो कैसा होगा, ये मानो ये व्हीकल है, ये है व्हीकल, ये हो गया उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट, और ये हो गए व्हील। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन, इसमें भी दो फोर्स एक्ट हो गए, एक रहेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और दूसरा रहेगा वेट ऑफ द व्हीकल। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और दूसरा क्या होगा, दैट इज द वेट ऑफ द व्हीकल। ओके, हमारा आर्टिकल क्या है डियर स्टूडेंट, व्हीकल ऑन बैंक रोड। ओके,
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो रहेगा विच इज अ परपेंडिकुलर टू द रोड सरफेस, ये रोड सरफेस है, यानी इससे हमें नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमें ऐसा परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। ये होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, और उसके बाद ये होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और उसके बाद ये जो है इट इज द वेट ऑफ द व्हीकल, इट इज द वेट ऑफ द व्हीकल, इट इज डिनोटेड बाय mg। ओके, अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये इंक्लाइन नजर आ रहा है हमें। ओके, तो ये क्या होगा, दोनों कंपोनेंट में जो रहेगा ये इट इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, वन इज नॉर्मल कंपोनेंट एंड अदर इज हॉरिजॉन्टल। ओके, तो नॉर्मल कंपोनेंट इज डिनोटेड बाय कोसाइन और हॉरिजॉन्टल इज डिनोटेड बाय साइन, उसको हम वर्टिकल कहते हैं। ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया है, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज द n cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा। ओके, और उसके बाद सेकंड जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट which is denoted by n sin theta, which is denoted by n sin theta, which is denoted by n sin theta, which is denoted by n sin theta। ये जो कंपोनेंट रहेगा, ये कंपोनेंट कौन से इससे डिनोट करेंगे डियर स्टूडेंट, इट इज डिनोटेड बाय n sin थीटा, ये होगा हमारा n sin थीटा, ये होगा n sin थीटा। ओके, तो यहां ये जो होगा ये होगा एंगल थीटा। ओके, अगर इसको अगर हमने यहाँ पे ऐसा अगर कंप्लीट अगर किया तो ये हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, पैरेललोग्राम क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब इस पे ये जो n sin थीटा और n cos थीटा जो कंपोनेंट है, इसका जो n cos थीटा जो कंपोनेंट है, दिस n cos थीटा कंपोनेंट इज अ बैलेंस विद द वेट ऑफ द व्हीकल, यानी हमें फर्स्ट जो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये होगा n cos थीटा दैट इज इक्वल टू mg। ओके, अब n cos थीटा mg से क्या होगा, बैलेंस होगा। रिमेनिंग कंपोनेंट कौन सा है, n sin थीटा है, यानी जो रिमेनिंग जो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा विच इज बैलेंस विद द n sin थीटा फोर्स। सो जो n sin थीटा जो है वो n sin थीटा इट इज प्रोवाइडेड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर व्हीकल ऑन द बैंक रोड, ऑन अ बैंक रोड, यानी n sin थीटा क्या प्रोवाइडेड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड कर रहा है, यानी n sin थीटा बैलेंसेस विद द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमने यहाँ पे अजम्पशन क्या लिया है, दैट इज द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज अज्यूम्ड टू बी निग्लेक्टेड, और जो अदर जो एयर फ्रिक्शनल अदर जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज जो है, एयर रेजिस्टेंस है, ओके, तो वो भी हमने क्या कंसीडर किया है, इट इज कंसीडर एज अ निग्लिजिबल। ओके, तो ये जो है हमें n sin थीटा क्या प्रोवाइडेड करेगा, n sin थीटा रिजल्टेंट फोर्स होगा n sin थीटा विच इज प्रोवाइडेड दी सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r और mr ओमेगा स्क्वायर, mv स्क्वायर बाय r और mr ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अगर हमने सेकंड और फर्स्ट का अगर हमने रेशियो अगर लिया तो हमें क्या मिलेगा, that is n sin theta upon n cos theta that is equal to v square by rg, क्या मिलेगा, v square by rg, और that is equal to tan theta equal to v square by rg, tan theta equal to v square by rg। हमें स्पीड की वैल्यू निकालना है, यानी v square equal to rg tan theta, v square equal to rg tan theta, and therefore
V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा, V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा। यानी ये जो है ये हमारा है मोस्टली सेफ्टी स्पीड, मोस्ट safe speed on a bank road. It is not a maximum or minimum, it is the most safe speed on a bank road, which is depends upon banking angle पे डिपेंड है, एंगल ऑफ बैंकिंग पे डिपेंड है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड सरफेस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये भी इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ द व्हीकल। ओके, अगर हमने हॉरिजॉन्टल रोड पे हम टर्न कर रहे हैं, अगर गाड़ी में अगर लोड अगर बढ़ाया, हमने गाड़ी जो हमारी जो व्हीकल है अगर वो लोडिंग अगर की, तो क्या वो लोडिंग से हमारी गाड़ी का स्पीड जो रहेगा उस स्पीड पे उस पे कोई इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जो स्पीड जो है इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन दी मास। जितना भी हम लोडिंग करें वो स्पीड पे उसका इफेक्ट गिरने वाला नहीं है। यानी अगर ऐसा सोचेंगे कि अगर हमने गाड़ी में अगर ज्यादा लोडिंग अगर किया तो हमारा गाड़ी का स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, नो, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ द व्हीकल। ओके, तो फिर ये जो और इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी हमारा जो एम था कि जो फ्रिक्शन जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शनल जो फोर्स है इट इज नॉट ऑलवेज रिलायबल। सो ऐसा हमें स्पीड होने को होना था विच इज इंडिपेंडेंट अपॉन द फ्रिक्शनल फोर्स, और ये स्पीड है दैट इज द v इक्वल टू अंडर रूट RG tan थीटा। इट इज द स्पीड लिमिट ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, स्पीड लिमिट ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, v इक्वल टू अंडर रूट RG tan थीटा। और इससे हम एंगल ऑफ बैंकिंग का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय RG। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय RG, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय RG। ये फॉर्मूले से आप एंगल ऑफ बैंकिंग कैलकुलेट कर सकते हो, ये फॉर्मूले से आप मोस्ट सेफ स्पीड ऑन द बैंक रोड क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये हमने अजम्पशन कंसीडर किया था फ्रिक्शनल फोर्स का। ओके, अब क्या जब बैंक रोड आता है, जो रोड बैंक होता है, क्या सभी व्हीकल ये रूल फॉलो करते हैं? क्या सभी व्हीकल की जो स्पीड लिमिट रहती है इट इज इक्वल टू अंडर रूट RG tan थीटा? इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। यानी सभी के सभी व्हीकल जो है ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। फिर बैंकिंग ऑफ रोड में ये स्पीड से अगर व्हीकल अगर ज्यादा अगर हो गई, ये स्पीड से अगर स्पीड लिमिट से अगर उसका स्पीड अगर ज्यादा अगर है तो व्हीकल क्या होगी, स्पीडिंग होगी, स्लाइडिंग होगी, रोड से बाहर हो जाएगी। घाट रोड होंगी तो घाट से जो खाई में गिर जाएंगे, व्हीकल जो होंगे खाई में गिर जाएंगी। फिर ऐसा नहीं होने को होना, स्पीड हमें सेफ्टी करना पड़ेगा, स्पीड हमें इसका जो स्पीड है फिर लिमिटिंग करना पड़ेगा। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ जो लिमिटिंग जो रहेगा उसको तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज नॉट ऑकर्स इन रियल लाइफ। प्रैक्टिकली में हम ये स्पीड पे नहीं जा सकते हैं और कोई व्हीकल वाला ये स्पीड फॉलो नहीं कर सकता है, स्पीड लिमिट फॉलो नहीं करता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये सिर्फ ओनली बैंकिंग ऑफ रोड था, अब इसमें हमने फ्रिक्शनल फोर्स क्या किया था, निग्लेक्टेड किया था। अब हमें ऐसा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा मैक्सिमम स्पीड का और मिनिमम स्पीड का, विच इज इन्वॉल्व इन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व होने को ना, और वो जो रहता है फिर बैंक रोड पे जो स्पीड लिमिट करता है वो रहता है कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। वो क्या रहता है, कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा और कम, उससे हम फिर वो जो आर्टिकल है वो अगले वीडियो में कंसीडर करेंगे। वो भी बहुत सिंपल ऐसा आर्टिकल है, उसका भी ऐसा आपको इजीली अंडरस्टैंड हो ऐसी हम टेक्निक देंगे डियर स्टूडेंट, ऐसी सिंपल ट्रिक देंगे। और वो जो डायग्राम जो है, जैसी वो डायग्राम हमें हार्ड लगती है अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी भी ऐसी ट्रिक देंगे कि आप वो डायग्राम कभी भी निकाल सकते हो। तो ये हमारा जो वीडियो है डियर स्टूडेंट्स, वीडियो जो है वो वीडियो आप जो है वो स्टूडेंट तक पहुंचाए, जो नीडी स्टूडेंट है उनको शेयर कीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम जो अकाउंट है
जहाँ पे हम नोट्स प्रोवाइडेड करते हैं। स्टूडेंट का जो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर टेलीग्राम अकाउंट में अगर बढ़ रहे हैं, ज़्यादा अगर है, तो फिर हम वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करते हैं। और वैसे ही हमने पहले ही थोड़े नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है टेलीग्राम अकाउंट में, आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट से ऐसे फॉर्मूले है जो हमारे जो नोट्स है, जो पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है, वो हमने वहाँ पे प्रोवाइड की है, तो आप उसे देख सकते हो। अगर नंबर अगर ज़्यादा है तो फिर हम हमारे हैंड रिटन जो नोट्स है, हमारे ओन नोट्स है, वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट। और आप जो है इसे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो डियर स्टूडेंट। ओके, तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं भी बढ़े तो हम वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट के नंबर पे हम नोट्स देंगे, ऐसा नहीं है, हम वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको। आप हमारा टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कर सकते हो डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, आप बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो। थैंक यू सो मच वंस।